Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and today we are going to discuss the fourth part of the rational number. In this video, you will see that how the fraction or how the rational numbers are multiplied and divided. So let's begin with the few questions I have written here. Few I have written the basic questions that you need to know, and the second questions, the fourth and fifth, are the advanced levels. आप यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं और कुछ एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल में थोड़े से क्या हो जाता है, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, थोड़े से लेंदी आ जाते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे पहले बेसिक क्वेश्चन यानी आपको ये फ्रेमवर्क बहुत समझना जरूरी है। अगर ये आपने फ्रेम समझ लिया तो आप इस फ्रेम को आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12/17 इंटू 51/16। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जैसे फ्रैक्शन में एडिशन हुआ वैसे ही यहां भी हमने किया, बस सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। सब्ट्रैक्शन किया वैसे भी यहां किया। अब मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होगा जैसे आपने वहां सीखा है, यानी यहाँ पे आपको एक नंबर पकड़ना है और फिर उसके बाद ऊपर वाले न्यूमरेटर्स में डिवाइड करना है। यानी एक डिनोमिनेटर पकड़िए, चेक करिए कि कौन कौन से न्यूमरेटर से वो भाग हो सकता है, कौन सा ऐसा कॉमन टेबल है जो दोनों में मतलब दोनों को डिवाइड करे। बस आपको इतना चीज याद रखना है। तो सबसे पहले मैं ध्यान रखना, मैं 17 को पकड़ रहा हूं। 17 को पकड़ा, अब 17 क्या 12 को डिवाइड करेगा? नहीं, 17 और 12 के बीच में कोई कॉमन टेबल तो नहीं है, तो नहीं करेगा। अब आते हैं इसी 17 को पकड़े हुए, अब दूसरे की तरफ आते हैं। क्या 17 और 51 के बीच में कोई कॉमन टेबल है? तो हाँ है। कितनी बार में? अगर आपको ना याद हो तो आप टेबल याद करिए या डिवाइड करके चेक जरूर करिएगा कि वो आता है या नहीं आता है। अब ध्यान ये चीज रखना है आपको कि आप जितनी बार में आप डिवाइड करोगे यहाँ पे उतना लिखोगे, और जो आपका हिडन होगा तो यानी 117 जा ये आया और 317 जा आपका 51 आया, तो 1 यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो 17 लिखेंगे बस छोड़ देंगे ऐसे, और फिर यहाँ आ जाएंगे 16 पे। अब वो चेक करेंगे, देखिएगा गलती मैं बता रहा हूँ, गलती 16 से चेक करेंगे तो कुछ डिवाइड होगा, मान लीजिए कि 8 2 जा हुआ, 6 2 जा हुआ, करने वाला है। अब फिर वो क्या करेंगे, 6 3 जा 18 और 17 और 18 को क्या कर 8 को कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि गलत है। ये आप करना ही नहीं है। करना क्या है आपको भी पता है बहुत बढ़िया से कि क्या करना है आपको। तो मैं उस क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। 12/17 इंटू 51/16। देखिए ध्यान से, 17 से चेक किया नहीं करेगा, इस 17 से ये कर लिया 3 टाइम में, कितनी बार में होगा ये 1 टाइम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये सारी चीजें। अब 16 को होल्ड करेंगे, चेक करेंगे 3 से, कोई रिलेशन नहीं है। 16 को चेक किया 12 से, हाँ रिलेशन तो बन रहा है, 2 का रिलेशन आ रहा है। तो 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12। अभी भी चेक करना पड़ेगा आपको ध्यान से। 8 से चेक किया नहीं, कोई रिलेशन नहीं। 8 से चेक करो 6 का, हाँ अभी भी रिलेशन बन रहा है 2 का। तो 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। ये नंबर इस तरीके से लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप यहाँ बगल में लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो इसी के ठीक नीचे ऐसे लिखते हुए चले जाना, इसके ऊपर ऐसे। अब देखिए, अब 4 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऊपर जो नंबर्स बच गए 3 इंटू 3 1 इंटू 4, तो 3 3 जा 9/4। ठीक है, आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 2 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, -12/25 इंटू 35/10। आप क्वेश्चन सॉल्व करो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको ध्यान ऑपरेशन का रखना है। मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है, लेकिन साइन देखिए सर, माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के क्या बनता है। तो कहोगे सर जी माइनस, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनता है। अगर आपको लिखना है तो आप इधर क्या करना, माइनस लिख लेना यहाँ पे फाइनल आंसर से पहले। आप थोड़ा सा गैप छोड़ देना, माइनस लिख लेना, या इस माइनस को आप याद रख लो। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये रेड लाइट है, अगर आपने छोड़ा तो गलत, यानी अगर रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं तो फाइन भरना पड़ता है, पनिशमेंट होती है। उसी तरीके से इस माइनस को अगर आपने छोड़ दिया तो
रेड लाइट यानी लाल झंडी पड़ जाएगी आपके दिमाग के ऊपर। तो इधर याद रख लेना, इधर माइनस आप लिख लो, इधर फाइनल आंसर यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इस 25 से 12 का कोई रिलेशन बनता है क्या? नहीं बनता है, छोड़ दिया हमने। फिर 25 से चेक करते हैं तो 35 का कोई रिलेशन बनता है? हाँ भाई ये बनता है। कितनी बार में? 5 5 जा 35 और ये 7 5 जा 35। याद रखना ये क्वेश्चन का रिलेशन। ठीक है, अब इस 5 से चेक किया 12 7, नहीं कोई रिलेशन नहीं बना। अब इस 10 से चेक करो 7 का कोई रिलेशन बनता है क्या? नहीं बन रहा है। 10 से 12 का, हाँ भाई बन रहा है। 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। ठीक है, अब माइनस आपको मैंने बोला था, माइनस नोट कर लेना है आपको। 6 और 7 ऊपर बचे हैं तो 6 इंटू 7, नीचे बचे हैं 5 इंटू 5 माइनस 42 अपॉन 25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज का ये रिलेशन नहीं छूटना चाहिए, ये माइनस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, -15 अपॉन 39 इंटू -13 अपॉन 50। आपको याद होगा मैंने एडिशन वाले में, सब्ट्रैक्शन वाले में कहा था ब्रैकेट में रखना जरूरी है, तो ब्रैकेट में शो कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस आपको साइन याद रखने के लिए मैंने ये करवाता हूँ, ये साइन याद रहना चाहिए आपको। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 39 से। 39 से 15 के बीच में कोई रिलेशन बनता है क्या? बनता है भाई, 3 का रिलेशन बनता है दोनों के बीच में। चेक करो, ये देखो 3 से डिवाइड होगा, 13 3 जा 39 और 5 3 जा 15, बन गया रिलेशन। चलिए अब इस 13 से चेक करिए कुछ रिलेशन बना? नहीं बना। अब इस 13 को चेक करिए, 13 से रिलेशन बना? हाँ भाई बन गया। काट के 1 मेंशन करना जरूरी है, कंपलसरी है। अब इस 50 को चेक करिए, 1 से कोई रिलेशन? कोई नहीं। इससे बना क्या? हाँ भाई ये 1 टाइम में, ये 10 टाइम में, ये याद रखिएगा ये चीज। ऊपर में क्या बचा है? 1 इंटू 1। अब यहाँ 1 के साथ साइन ये भी मेंशन होना चाहिए, ये जरूरी है। अपॉन 1 इंटू 10, तो 1 माइनस माइनस जो हो गए ये क्या बन गए? प्लस, और ये 10, 1 अपॉन 10। अगर ये आपने समझ गए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे। लेवल अपग्रेडेड है क्वेश्चंस के, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले इसको बनाइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। तो 3 बन जा 3 और 3 में 2 ऐड किया तो ये आ गया 5 अपॉन 3, माइनस का साइन लगा दीजिए, इनटू लगा दिया 5 4 जा 20 और 21 अपॉन 5, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज का ध्यान, माइनस माइनस का, तो याद रखना माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता तो क्या बनते हैं? प्लस। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, आपको यहीं पे डायरेक्ट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। माइनस माइनस बन गए प्लस, हो गए, टाटा बाय बाय। अब चेक करिए 3 से कोई 5 का रिलेशन बनता है क्या? नहीं बन रहा है। 3 से 7 21 का कोई रिलेशन बनता है क्या? हाँ भाई बनता है। कितनी बार में? 7 3 या 21, यहाँ 1 लिखना जरूरी है। अब इस 5 से रिलेशन बन रहा है क्या 5 का? हाँ भाई बन रहा है। अब मुझे बताइए ऊपर में क्या बचा है? 1 इंटू 7, नीचे क्या बचा है? 1 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 7। नीचे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 7 7, तो 1 की लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब हमारा आता है आखिरी दाव। इस दाव को बड़े ध्यान से, आपके बुक में इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको बड़े अच्छे से करिएगा। As you can see that I have written the 5th number question, that is 7 upon 12 into minus 18 upon 35 into 2 whole 1 upon 3. So फटाफट हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व। So what we will do? We will write it as it is, जैसा है वैसा लिखेंगे, और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे? मिक्स है, इसे इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो ये आ गया 7 अपॉन 3। अब आप इस नंबर से चेक करिए तो 6 2 जा 12,
7 डिवाइड होगा नहीं, फिर आपका ये डिवाइड हो गया, तो 9 2 जा 18। ठीक है, आपने ये डिवाइड कर लिया। आपने फिर से देखा कि 6 और 9 के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया। इस माइनस को बाहर रखना थोड़ा सा क्लियर करके। आप इस 35 से देखिए कोई 7 का रिलेशन, हाँ भाई बिल्कुल बन रहा है, 7 5 जा 35। अब 5 का रिलेशन 3 से, 7 से, 3 का रिलेशन, हाँ भाई 3 का रिलेशन 3 से बन रहा है, बन गया। आप देखो ऊपर में क्या बचा है, कहीं भी यहाँ 1 बचा है, यहाँ -1, यहाँ 7, तो आपका बचा है यहाँ पे 1 इंटू -1 इंटू 7। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई ये ना रहे कि सर जी ने कैसे कर दिया। तो 1 इंटू -1 तो -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -7 अपॉन, और 2 को 5 से किया तो आया 10, और 10 को 1 से किया तो आया 10, तो -7 अपॉन 10 आ गया हमारा आंसर। तो ये चीज जो मैंने आपको बोला था वो ये रहा आपका सामने। ठीक है, अब मैं आपको इसी में आपको डिवाइड कर दिखाता हूं। आपको इसी क्वेश्चंस में मैं डिवाइड कर देता हूं इसको। चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं डिवीजन के पहले बेसिक क्वेश्चन से। 12 अपॉन 17 डिवाइडेड 18 अपॉन 51। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, वहां पे डिवीजन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिवीजन का मतलब होगा आपको उस नंबर को, यानी वो जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल करना। यानी रेसिप्रोकल का मतलब हो गया आपको ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। प्लेस चेंज का मतलब हो गया, जैसे कुछ एग्जांपल आप देख लो रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल जैसे 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, 9/17 है तो ये 17/9 हो जाएगा, 6/13 है तो 13/6 हो जाएगा, -2/7 है तो -7/2 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब है जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। यानी जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। सो यू कैन सी दैट इट इज हियर। अब होता क्या है, आपको चेंज राइट हैंड वाला करना है, लेफ्ट हैंड वाला फिक्स रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं करना। ये डिवाइड है, डिवाइड चेंज होकर के बन गया मल्टीप्लाई। जब डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा ये नंबर अपना प्लेस बदल लेगा, यानी 51 ऊपर नीचे आ जाएगा 18। नाउ अब चेक करिए कि कौन किससे किससे डिवाइड हो रहा है। अब आप चेक करोगे कि 17 से ये डिवाइड हो रहा है 3 टाइम में, हो गया डिवाइड। अभी 12 और 18 का रिलेशन, हाँ भाई बन तो रहा है, तो 9 2 जा 12, 6 2 जा 12, फिर भी अभी रिलेशन बना हुआ है। कुछ बच्चे यहाँ से काट देंगे, तो एक बार और देख लीजिए इसे। 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 हो गया। अब देखो अभी 3 का रिलेशन 2 से तो नहीं है, लेकिन 3 का रिलेशन 3 से है, तो ये कॉम्प्लेक्स कटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 1 बचा हुआ है, 2 इंटू 1 नीचे 1 इंटू 1, इसका आंसर आया 2। तो इस तरीके से फिर एक क्वेश्चन और देखो, अभी देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। -12 अपॉन 25 डिवाइडेड 35 अपॉन 10। ये है, बड़ा ही सिंपल नंबर्स है। आपका 12/25 लेफ्ट वाला वैसा ही रहेगा, ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, बनेगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा जगह बदल लेगा अपना, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा, यानी 10 ऊपर और 35 ये हो गया। अब चेक करना शुरू करिए एक एक से डिवाइड का। 25 और 12 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 25 का 10 से रिलेशन, हाँ भाई बन रहा है, तो 5 5 जा 25 और 2 5 जा आपका 10 हो गया रिलेशन। अब 5 का चेक करो कुछ बन रहा है क्या, 35 और 12 का कोई रिलेशन कुछ भी नहीं बन रहा है, तो फिर ऊपर में आए -12 इंटू 2 और 5 इंटू 35, ये आ गया -24 अपॉन ये आ गया आपका 5 5 जा 25 2 और 5 3 जा 15 2 17, यानी 175 आ गया। यानी ये आपका आ गया आंसर। हमने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ध्यान से देखिए। डिवीजन का बनाया मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन बनाते ही नंबर बदल गए।
देख रहे हैं नंबर बदल गए, यानी ये अगर मान लीजिए मेरी फिंगर डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है, ये देखो ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है, तो क्या हो जा रहा है हमारा, ये हमारा बन जा रहा है डिनोमिनेटर और ये बन जा रहा है न्यूमरेटर। देखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ध्यान से देखो इसको आप लोग, ये न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। जब ये डिवाइड होगा, डिवाइड से चेंज होकर के मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बदल जाएगा, यानी न्यूमरेटर आ जाएगा ये और ये आ जाएगा डिवाइड। अब जरा देखो इसके सामने क्या, ये डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बना, और ये देखो आपका ये चीज, मतलब ये है ऐसे हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, -15/39 डिवाइडेड 3/65। ठीक है, ये है 2। अब आपका प्लेस चेंजेस हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 65 और ये हो जाएगा 3। अब जरा ध्यान से चेक करना है इसको, 39 से 15 का कोई रिलेशन, तो कुछ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो 5 3 जा 15 और 13 3 जा 39, रिलेशन बना। ध्यान रखना ये चीज जरूरी है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसे प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन को 4 बार करो, लेकिन करो जरूर। आप करोगे तभी सीखोगे, वरना कुछ नहीं कर सकते सर कोई भी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। आपको मैं बता सकता हूँ, गाइडलाइन दे सकता हूँ, मैपिंग दे सकता हूँ, दिमाग के अंदर चीजें समझा सकता हूँ, कैलकुलेशन करना आपका काम है। अगर आपने एक बार कैलकुलेशन से आपने फियर उबर कर आ गए, अगर एक बार कैलकुलेशन से आप उभर कर बाहर आ गए तो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कर सकते हैं। और वही कैलकुलेशन आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोकता है, स्टॉप लगा देता बटन, ऐसे कहता रेड बटन टो, यू कैनॉट गो फॉरवर्ड, आप आगे नहीं जा सकते हैं, रुक जाइए यहीं पे। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आता, ये दिमाग के अंदर फिट हो जाता है। और जब ये दिमाग के अंदर फिट हो जाता है तो आसान से आसान काम को आप नहीं करते, छोड़ के निकल लेते हो। यानी कोई आपको कह देता है कि आपसे ये काम नहीं होगा, तब मान लेते हो कि हाँ भाई मेरे से नहीं होगा। क्यों मानना भाई, करके देखो एक बार, फेल हो गए कोई बात नहीं, लोग हंसेंगे कोई दिक्कत नहीं, हंसने दीजिए उन्हें, उनका काम है हंसना और हमारा काम है करना, तो हम करेंगे और वो हंसेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप करके आगे निकल जाओगे, वो मुंह देके ऐसे, व्हाट, ओ माय गॉड, ही हैज डन इट, उसने कर दिया ये। तो इस तरीके से सोचिए और समझिए, अपने दिमाग को लगाइए काम पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर। अब इस 13 से क्या कर रहा था मैंने, 65 का रिलेशन बन रहा है, तो 13 5 जा 65। तो देखिए अब 3 का कोई रिलेशन तो है नहीं इनसे, तो -5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3। ये मैं बार बार 1 इसलिए मैं ये लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आप करते वक्त भी आप 1 लिखो। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ, 13 लिखेंगे, 13 5 से 35 लिख दिया, और फिर वो नीचे लिख देंगे यहाँ पे 30 और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। नहीं, ये गलत है, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। देखो देखो मैंने भी गलती करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 5 5 जा आपका 25/3। आप इसे मिक्स में बनाना चाहते हो तो मिक्स में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 4th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि यार सर जी ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने, ये सिर पकड़ लिया हमारा। कोई सिर नहीं पकड़ा है सर जी, बहुत ही सिंपल है ये भी। आप मिक्स है, आप बनाओगे इम्प्रॉपर, तो 3 1 जा 3 और 2 5, तो 5/3 डिवाइड है 5 4 जा 20 और 21/5 आ गया। अब माइनस है, ये माइनस याद रखिएगा। अब माइनस ये जो है ना चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज बोल रहा हूं, ये आपका डिवाइड है, डिवाइड से क्या बनेगा, न्यूमरेट, मल्टीप्लाई बनेगा। अब ये न्यूमरेटर है, यानी आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका बनेगा न्यूमरेटर। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे तो ये है, यानी ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर जब चेंज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। ठीक है, ये देखो ऐसा, ये देख रहे हैं, यानी ये यहां से उठ के यहां आ गया और ये उठ के यहां आ गया,
तो ये आ गया -5/21। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी -21 के साथ माइनस का साइन है तो 5 ऊपर में क्यों रहेगा? तो मैं आपको बात याद दिला दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो हम उसे ट्रांसफर करके भेजते हैं न्यूमरेटर में, और जब हम उसे ट्रांसफर करके भेजते हैं न्यूमरेटर में तो हम वहां पे डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई करते ताकि हमारा डिनोमिनेटर माइनस में ना रहे। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई यानी वो आपका ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। तो शायद भी मैंने बताया कि बार बार ये करने से के बजाय आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नीचे जो है वो साइन ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, इसके मतलब है उसमें -1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये माइनस है माइनस दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई एलिमिनेट नहीं हुआ था तो उसको जैसा था वैसा छोड़ दिया। कोशिश करना है कि माइनस को थोड़ा नंबर से दूर लिखो आप, ताकि आपको कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रहे कि यहाँ माइनस भी है। अब इस 3 से चेक करिए 5 का कोई रिलेशन, इस 3 से इस 5 का नहीं रिलेशन, 21 से इस 5 का नहीं रिलेशन है, इस 21 से इस 5 का रिलेशन नहीं है। ये मेरे बात को याद रखो आप, इसका रिलेशन इससे है क्या? नहीं है। इसका रिलेशन इससे है क्या? नहीं है। वापस से, इसका रिलेशन इससे है क्या? नहीं है। इसका रिलेशन इससे है क्या? नहीं है। तो नहीं कटेगा। रिलेशन का मतलब है कोई ऐसा कॉमन है क्या जो टेबल दोनों को काट सके? तो नहीं है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का मतलब है आप 5 × 5 करेंगे तो आएगा आपका 5 × 5 25 और 3 इंटू ये आ गया आपका 63 और माइनस माइनस एलिमिनेट होकर के बन गया प्लस। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो ये तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। आप गलती करोगे बार बार, मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि आप क्या करना, वापस से आना, गलती हो रहा है वीडियो देखो, वापस से आओ, वीडियो देखो, समझो, ध्यान लगाओ। अच्छा सर जी ने कहा ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये मेरी अगर बात आपने अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज बताया है कि पहले एक बार इसे पकड़ो, चेक करो इससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, इससे पकड़ा है, पकड़े में ही है, इससे चेक किया हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर और नंबर दिए तो इसी को पकड़ के चेक करिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आगे बढ़िए। अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाइए, अगर हो रहा है तो काट के फिर उसे खत्म करिए उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, -3 होल 1/2 डिवाइडेड 2 होल 3/9। अब क्या मैंने आपको बताया, मिक्स में है, इम्प्रॉपर बनाइए। तो 3 2 जा 6 1 7 -7/2 मिक्स है, इम्प्रॉपर बनाइए। 9 2 जा 18 और 18 में 3 जोड़ दिया तो आ गया ये आपका 21/9। ठीक है, अब चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे हम, इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसका और इसका मतलब है कि ये ऊपर और ये नीचे। तो 9/21। अब जरा इस 2 से चेक करिए, क्या 7 कटेगा? नहीं। इस 2 से 9 का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। अब आता है 21 के ऊपर, इस 21 से इस 9 का रिलेशन, हाँ भाई है, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। ध्यान भाई, ध्यान, बिल्कुल ध्यान। फिर इस 7 को चेक करिए, 3 से कोई रिलेशन नहीं है। फिर इस 7 से इस 7 का रिलेशन, बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा है आपको। ऊपर में क्या बच गया? -1 × 3, वो नीचे क्या बच गया? 2 × 1, तो -3 अपॉन में 2, -3/2। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन करना चाहते हो तो बखूबी आप ये कर सकते हो। आपको भी पता है कि मैंने कैसे किया, 2 को डिवाइड किया 3 से 1 टाइम में, तो 1। तो क्वोशंट ये है आपका, रिमाइंडर ये। फॉर्मूला क्या कहता है? क्वोशंट यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे और डिवाइजर यहाँ पे। देखिए क्वोशंट यहाँ लिखा मैंने। आपका होगा सर जी यहाँ माइनस है, तो माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, माइनस वही सामने में ही रहेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आने वाले वीडियो में भी और भी चीजें मिलेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हाई लेवल क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और कुछ मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा ऑपरेशन रिलेटेड, यानी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सभी क्वेश्चंस होंगे उसमें। मैं 5 से 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, या आपका डिमांड जैसा भी रहे उस हिसाब से मैं उसको वीडियो को डिजाइन करूंगा और फिर उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है इसमें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना जरूर
शेयर भी जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।